सूरह अल मुल्क मक्का में नाजिल हुआ और इसकी 30 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। जिस अल्लाह के कब्जे में सारे जहान की बादशाहत है, वे बड़ी बरकत वाला है और वे हर चीज पर कादिर है। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें से काम में सबसे अच्छा कौन है, और वे गालिब और बड़ा बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान तले ऊपर बना डाले। भला तुझे अल्लाह की आफरीनश में कोई कसर नजर आती है तो फिर आंख उठाकर देख, भला तुझे कोई शिगाफ नजर आता है, फिर दोबारा आंख उठाकर देखो तो हर बार तेरी नजर नाकाम और थक कर तेरी तरफ पलट आएगी। और हमने नीचे वाले पहले आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी है, और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया, और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने परवरदिगार के मुनकिर हैं उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, और वे बहुत बुरा ठिकाना है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी चीख सुनेंगे और वे जोश माच रही होगी, बल्कि गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनका कोई गिरोह डाला जाएगा तो उनसे दारोगा जहन्नुम पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वे कहेंगे, हाँ, हमारे पास डराने वाला तो जरूर आया था, मगर हमने उसको झुठला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कुछ नाजिल ही नहीं किया, तुम तो बड़ी गहरी गुमराही में पड़े हो। और ये भी कहेंगे कि अगर उनकी बात सुनते या समझते तब तो आज दोषियों में न होते। गरज वे अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे तो दोषियों को अल्लाह की रहमत से दूरी है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे भाले डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा भारी अजर है। और तुम अपनी बात छिपकर कहो या खुलम खुला, वे है तो दिल के भेदों तक से खूब वाकिफ है। भलक जिसने पैदा किया वे है तो बेहतर, और वे है तो बड़ा बारीकीन वाकिफ कार है। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नरम व हमवार कर दिया तो उसके अतराफ व जवानब में चलो फिरो और उसकी दी हुई रोजी खाओ, और फिर उसी की तरफ कब्र से उठकर जाना है। क्या तुम उस शख्स से जो आसमान में हुकूमत करता है इस बात से बेखौफ हो कि तुमको जमीन में ढेर दे फिर वे एक बार ही उलट पुलट करने लगे? या तुम इस बात से बेखौफ हो कि जो आसमान में सल्तनत करता है कि तुम पर पत्थर भरी आंधी चलाए तो तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने झुठलाया था, तो देखो कि मेरी नाखुशी कैसी थी। क्या उन लोगों ने अपने सरों पर चिड़िया को उड़ते नहीं देखा जो परों को फैलाए रहती हैं और समेट लेती हैं कि अल्लाह के सिवा उन्हें कोई रोके नहीं रह सकता? बेशक वे हर चीज को देख रहा है। भला अल्लाह के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो धोखे में हैं। भला अल्लाह अगर अपनी दी हुई रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रिज़्क दे? मगर ये कुफ्फार तो सरकशी और नफरत के भंवर में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स औंधे मुंह के बाल चले वे ज्यादा हिदायत याफ्ता होगा, या वे शख्स जो सीधा बराबर रास्त पर चल रहा हो? ऐ रसूल, तुम कह दो कि अल्लाह तो वही है जिसने तुमको नित नया पैदा किया और तुम्हारे वास्ते कान और आँख और दिल बनाए, मगर तुम तो बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। कह दो कि वही तो है जिसने तुमको जमीन में फैला दिया और उसी के सामने जमा किए रहोगे। और कुफ्फार कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये वायदा कब पूरा होगा? ऐ रसूल, तुम कह दो कि इसका इल्म तो बस अल्लाह ही को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ अजाब से डराने वाला हूँ। तो जब ये लोग उसे करीब से देख लेंगे खौफ के मारे काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, ये वही है जिसके तुम खवास्तगार थे। ऐ रसूल,
تم کہہ دو بھلا دیکھو تو کہ اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، تو عنقریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں پڑا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے۔